हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या है संध्यांशी हॉस्पिटल से। आज हम जानेंगे फिस्टुला भगंदर के इलाज में आयुर्वेद की पद्धति से हम क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम चीर-फाड़ ना कराना चाहें, फिस्टुलेक्टमी ना कराना चाहें, तो हम इसका इलाज और किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा आचार्य सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। उन्होंने क्षार सूत्र का प्रोसीजर बताया है भगंदर के लिए। तो भगंदर जो बीमारी है, इसमें होता क्या है, एक ट्रैक फॉर्म हो जाता है जिसमें से पस डिस्चार्ज होता है और खून का रिसाव होता है। इस ट्रैक को हम ठीक कर कैसे सकते हैं। तो जो क्षार सूत्र की पद्धति है, उसमें क्षार सूत्र नाम से एक थ्रेड होता है जिसमें मेडिसिन की लेयरिंग होती है। इस धागे को हम उस ट्रैक में डाल देते हैं। ये धागा क्या करता है, सबसे पहला काम तो ये क्या करता है, ट्रैक को पेटेंट रखता है। पेटेंट रखता है, इसका क्या मतलब है, अब ट्रैक में धागा पड़ा रहने की वजह से जो पस अंदर फॉर्म होता है वो अंदर इकट्ठा ना होके बाहर की तरफ बहता रहता है। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है बहुत अंदर तक नहीं जा पाएगा। दूसरा, उस धागे के ऊपर जो दवाइयां लगी हुई होती हैं, वो दवाइयों का क्या काम होता है, वो दवाइयां कटिंग, ड्रेनिंग और हीलिंग प्रोसेस करती हैं। तो ड्रेनिंग हो गया, पस डिस्चार्ज होता रहता है, पस की ड्रेनिंग होती रहती है। दूसरी चीज हो गई कटिंग। तो इसमें जो क्षार लगा होता है उसका काम होता है ट्रैक को एक साइड से कट करके वो ट्रैक छोटा करता जाता है, और जो ट्रैक आगे से कट रहा है उसे दूसरी दवाइयां फिल करती रहती हैं। तो ये बिना पूरे ट्रैक को एक साथ ओपन किए, ना एक बड़ा घाव बनाए बिना ही उस ट्रैक को धीमे धीमे कटिंग हीलिंग प्रोसेस से छोटा करता चला जाता है, और एक पॉइंट के बाद जब बिल्कुल स्किन पे रह जाता है, धागा अपने आप बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस से ठीक किया हुआ भगंदर कभी दोबारा वापस नहीं होता, और वो जो ट्रैक है वो पूरी तरह से हील होता हुआ आगे आता है। इसलिए उसका कोई अंश, कोई भी पस का छोटा सा अंश भी अंदर रहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस तरह से आप अपना भगंदर का इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करें, हमारे हॉस्पिटल में आएं और इसका आयुर्वेदा पद्धति से पूर्ण उपचार पाएं।